जय माता दी दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नवरात्रों की। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखें और समझें कि किस तरह से घट स्थापना की जाती है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, घट स्थापना की बात करने वाले हैं, पूजन सामग्री की बात करेंगे और किस तरह से देवी माँ की पूजा की जाती है कि देवी माँ खुश हो जाएं और पूरे साल उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके अंदर घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:10 से लेकर के 8:29 तक रहेगा। अवधि रहेगी 2 घंटे 18 मिनट की। घट स्थापना के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। घट स्थापना मुहूर्त जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि इसके लिए शुभ दिन कौन सा है। तो आइए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन का मुहूर्त निकालने की विधि सबसे पहले हम लोग जानते हैं। पहला, सूर्योदय के बाद यदि एक भी मुहूर्त प्रतिपदा में पड़ रहा है तो उसी दिन की सुबह से ही नवरात्रि शुरू होगी और कलश स्थापना या घट स्थापना की जाएगी। दूसरा, यदि सूर्योदय के बाद प्रतिपदा एक मुहूर्त से कम हो और बाकी किसी दिन न हो तब ऐसी स्थिति में अमायुक्त प्रतिपदा को पहला दिन माना जाएगा। तीसरा, किसी दूसरी स्थिति में अमायुक्त प्रतिपदा में चैत्र नवरात्रि का आरंभ करना निषिद्ध माना गया है। चौथा, यदि प्रतिपदा 2 दिनों के सूर्योदय में पड़ रही है तो पहले दिन का मान्य होगा, दूसरे दिन त्योहार की शुरुआत करना वर्जित है। पांचवा, यदि पहले दिन देवी चंडिका की पूजा करनी हो तो अमायुक्त प्रतिपदा में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे दिन में पड़ रही प्रतिपदा मान्य होगी। यदि पहले दिन देवी चंडिका की पूजा करनी हो तो अमायुक्त प्रतिपदा में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे दिन में पड़ रही प्रतिपदा मान्य होगी। पहला, घट स्थापना का सबसे उत्तम समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा होता है। दूसरा, किसी दूसरी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। तीसरा, कि चित्रा नक्षत्र और वैधति योग की अवधि में घट स्थापना करने से बचना चाहिए, पर यह समय पूरी तरह से वर्जित नहीं भी है। किसी भी परिस्थिति में घट स्थापना हिंदू समय के अनुसार प्रतिपदा तिथि के दिन के मध्य से पहले होनी चाहिए। पांचवा, चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा की सुबह दिसभाव लगन मीन होता है। इस अवधि में घट स्थापना करना शुभ माना गया है। छठा, घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र है पुष्या, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्वनी, मूल श्रवण, धनिष्ठा और पूर्णवसु। अब हम लोग जानेंगे घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सबसे पहले चौड़े मुंह वाला एक मिट्टी का बर्तन आप ले लें। उसके बाद पवित्र स्थान की मिट्टी आप ले लें। तीसरा, सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज आप ले लें। चौथा, कलश आप ले लें। पांचवा, जल संभव हो सके तो शुद्ध जल होना चाहिए, अगर न तो गंगा जल भी आप ले सकते हैं। छठा, कलावा मूली आप ले लें। सातवां, सुपारी आप ले लें। अब सुपारी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7 सुपारी होनी चाहिए। आम या अशोक के पत्ते वो आप ले लें। 9वां, अक्षत यानी कच्चा साबुत चावल आप ले लें। 10वां, छिलके वाला जटा नारियल आप ले लें। 11वां, लाल कपड़ा आप ले लें। और 12वां, पुष्प और पुष्पमाला आप ले लें, यानी गुलाब के फूल होने चाहिए। अगर गुलाब के फूल नहीं होते तो किसी भी तरह की माला आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर रख सकते हैं सिंदूर, रख सकते हैं श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। माता के लिए आप चूड़ा रख सकते हैं, आप मिठाइयाँ रख सकते हैं, दुर्वा रख सकते हैं। मिठाइयाँ आप 5 फल रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं, 5 तरह के मेवे रख सकते हैं और मावे से बनी मिठाइयाँ आप रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे घट स्थापना की विधि। पहले मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें सप्त धान्य बोएं। अब उसके ऊपर कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग गर्दन में कलावा बांधें। तीसरा, आम या अशोक के पल्लव को कलश के ऊपर रखें। पल्लव का मतलब होता है पत्ते। चौथा, अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में आप रखें। पांचवा, नारियल में कलावा भी लपेटा होना चाहिए। छठा, घट स्थापना पूर्ण के बाद देवी का आह्वान करते हैं। आप चाहें तो इच्छा अनुसार विधिवत पूजा और बढ़ा सकते हैं। अब हम लेंगे पूजा संकल्प का मंत्र। पूजा संकल्प का जो मंत्र है, अगर आपको संस्कृत में नहीं आता है, आपके पास दुर्गा सप्तशती की किताब होगी, उसके अंदर संकल्प का आता है, तो आप उसको संस्कृत में भी बोल सकते हैं और आप उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। संस्कृत में
ओम विष्णु 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 अद ब्रह्मणे वयसे पराते श्रीसित राह कल्पे जगदीपे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे चैत्र शुक्लापदी अमुक वासरे पारभर्मणे नवरात्र पर्वणि एतासु नवतिथिषु अखिलापाक्ष पूर्वक श्रुति सत्युत पुण्य समवेत सर्व शुक्लोपरबद्धे संयमदामिनी दंड स्वपलायन अमुक गोत्रे अमुक नाहम भगवतया दुर्गाया प्रसादायत व्रतम विधा सहे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती जब किताब आप पढ़ते ना तो उसमें शुरू के समय में संकल्प लिया जाता है। अब इसमें कई चीज़ें ऐसे जैसा अमुक आता है और कई जगह आपने देखा होगा, तो इसमें अमुक का मतलब होता है कि आप अपने गोत्र, आप अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जहां आप रहते हैं वहां का आप जगह का पूरा एड्रेस आप बताएं। इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। यदि पहले दूसरे तीसरे दिनों के लिए उपवास रखा जाए तो ऐसी स्थिति में एतासु नवतिथिषु की जगह उस तिथि के नाम के साथ संकल्प किया जाएगा जिस तिथि को उपवास रखा जा रहा है। जैसे यदि 7वें दिन का संकल्प करना है तो इस मंत्र का प्रकार होगा, यानी आप इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। ओम विष्णु 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 अद ब्राह्मणे वयसे परादे श्रीसेतः कल्पे जगद्दीपे भारतवर्षे अमुनाकान वत्सरे क्षेत्र शुक्लापदी अमुक वासरे पारभ्रमण नवरता पर्वणि सप्तभयातिथो अखिल पुरुष पूर्वक सत्य सतयुत पुण्य समवेत सर्व शुक्लोपलब्धे समाधानी में अन्न दंड पलायन अमुक गोत्रे अमुक नाहम भगवता दुर्गाया प्रसादत व्रतम विधा सहे। ऐसे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जब भी आपको लेना है तो इस तरह से संकल्प आप ले सकते हैं। और संकल्प आप लेने के बाद में आप पूजा फिर अपना जिस तरह से आप पूजा करते हैं पूजा वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार हम जो सामग्री जितनी भी लेकर के आते हैं, आप जल लेकर के आते हैं उसमें, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले सारी पूजन सामग्री ला करके फिर आप पूजा करें।